ओके, तो आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब से लागू किया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड को हम लोग कैसे खरीद सकते हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो अभी विवाद चल रहा है, जो पक्ष विपक्ष का खेल चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, उसका मेन मैटर क्या है, और जो विपक्ष उस पर उंगली उठा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, वो क्यों उठा रहा है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिस है। जैसे हम लोग बैंक में नहीं करते हैं कि हाँ डीडी किसी के लिए ले दिए, और किसी जो जिसको हमको भेजना है डिमांड ड्राफ्ट, उसको हम डिमांड ड्राफ्ट भेज दिए तो वो अपने बैंक में जा करके निकाल लेगा पैसा। सेम चीज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड में। इलेक्टोरल बॉन्ड में ही एक नोट टाइप का होता है, जो कि किसी भी इंडियन सिटीजन के द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ सेलेक्टेड ब्रांच से जा कर के खरीद सके, और ख़रीदने के बाद वो उसका जिस जिस पार्टी के ऊपर इच्छा है, जिस पार्टी को वो देना चाहता है, उस पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकता है। ठीक है, अब जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड देगा तो फिर क्या होगा, वो जो पार्टी है वो जब चाहे उस इलेक्टोरल बॉन्ड को जा कर के उस बैंक में देगी, और उसमें जितना भी पैसा वो देगा, मतलब जो आदमी दिया है या कोई भी पार्टी दिया है, जितना भी पैसा देगा वो सब वो जा कर के अपने वो पार्टी अपने बैंक अकाउंट से निकाल लेगी, उसके बैंक अकाउंट से निकाल लेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और हम आम आदमी पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट कर दिए। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी क्या करेगा, उसका आम आदमी पार्टी को जब मन करेगा वो जा कर के इलेक्टोरल बॉन्ड जा कर के वो एसबीआई का ब्रांच में या फिर जिस भी बैंक का ब्रांच में वो जा कर के इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा, और उसमें जो भी पैसा आप दिए थे, जो भी पैसा हम दिए थे, वो आम आदमी पार्टी के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड काम कर सकता है। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड तो हम लोग जानते थे, पहले तो था नहीं, अभी हाल ही में आया है। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का एक अच्छा सा एक विकल्प टाइप का है, और ये फाइनेंस बिल 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2017 में ये फाइनेंस बिल के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया गया। फिर जनवरी 2018 को एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो उसके बारे में जनता को नोटिफाई किया गया, उसके बारे में हम लोगों को बताया गया। अब हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो बहुत आसान है। जैसे देखो, 1,000, 10,000, 1,00,000 या 1 करोड़ का कितना भी पैसा हम लोग, जैसे मान लें हमको 10,000 लेना है तो हम 1,000 का 10 ले सकते हैं। ठीक है, और ये या फिर हम 1,00,000 लेना चाहते हैं तो 10,000 का 10 या 1,000 का 1,000 नोट, या फिर जिस तरह भी हो उस तरह का हम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकें। ठीक है, और ख़रीदने के बाद कहाँ से खरीदेंगे, तो एसबीआई का कुछ चुनिंदा ब्रांच से खरीदेंगे, और ऐसे कस्टमर को ही मिलेगा जिसके पास केवाईसी हो, मतलब नो योर कस्टमर वाला जो रूल है एसबीआई का, वो अगर वो एजेंट का जानता है, वो कस्टमर का जानता है, ऐसे ही कस्टमर को इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज़ किया, वो अपना जिस पार्टी को देना है, फॉर एग्जांपल हम तो आम आदमी पार्टी को देने वाले थे, तो आम आदमी पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो डोनेट कर देगा। ठीक है, अब फिर जब आम आदमी पार्टी के पास गया तो आम आदमी पार्टी क्या किया, उसको जाकर के एसबीआई में भंजती कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखने लायक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो मात्र 15 दिन तक ही वैलिड रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज दिए तो आज से 15 दिन तक ही वो वैलिड है, और 15 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी को मेरा इलेक्टोरल बॉन्ड जाकर के मतलब भंजती करना है। ठीक है, और उसको जाकर के बैंक में देना है, जिससे कि वो पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ जाए। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या ज़रूरत पड़ गई है इसकी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाया है, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, उनका कहना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हम लोग को मिलेगा, जो पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा, उससे दो चीज़ होगा। पहला क्या होगा कि वो जो पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड लेगी, उसको उससे पता चल जाएगा कि हम लोगों को या फिर जो गवर्नमेंट है उसको पता चलेगा कि पार्टी के पास कितना फंड आया। ठीक है, उसके बाद जो भी आदमी या जो भी पार्टी, फॉर एग्जांपल हम दिए आम आदमी पार्टी को कुछ 5,000 रुपये का 10,000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा जो डिटेल्स है वो पब्लिक में नहीं आएगा, और पार्टी का जितना पैसा है, जो भी फंड में गया पैसा, वो गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर कुछ बोले जैसे कि कंट्रोवर्सी है, कुछ वाद विवाद है। तो क्या वाद विवाद है भाई, क्यों हल्ला कर रहा है विपक्ष। ठीक है, तो जो कुछ एक्सपर्ट है वो बोलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो
इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया गया ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, मतलब ज़्यादा इससे ट्रांसपेरेंसी होगा, आदमी गवर्नमेंट और जनता इसको जान सकेगी अच्छे, ठीक है। लेकिन ये क्या बोला जाता है ना, एक्सपर्ट बोल रहा है कि जो भी इंसान या जो भी पार्टी किसी पार्टी को अगर इलेक्टोरल बॉन्ड देगी तो उसका भी डिटेल्स पब्लिक किया जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर आम आदमी पार्टी को दिए तो मेरा डिटेल्स भी पब्लिक किया जाना चाहिए, ठीक है। और कुछ पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि और इससे कुछ पॉलिटिशियंस और एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि चिट फंड घोटाला टाइप का कंपनी है और वो कंपनी बहुत सारा पैसा किसी एक पार्टी को दिया, ठीक है, तो वो पार्टी के पास तो बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन जनता को ये भी नहीं समझ में आया कि कौन पार्टी उसको पैसा दिया था, ठीक है। इससे जनता को क्या होगा कि उसको पॉइंट ऑफ व्यू बनाने में मुश्किल होगी, ठीक है। अब वो ये सोचेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा पार्टी है, पर उसको ये पता नहीं है कि इस पार्टी को, फॉर एग्जांपल एक्स पार्टी को क्रिमिनल्स लोग सपोर्ट कर रहा है, क्रिमिनल्स का एक अड्डा है जो उसको फंड कर रहा है, ठीक है। तो इससे जनता को भी दिक्कत होगा और गवर्नमेंट को भी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद जो कि शेयर होल्डर्स है, जो कि पार्टी है, उसको भी ये समझ में नहीं आया कि हमको भेज कौन रहा है आखिर, ठीक है, आखिर कौन हमको इतना पैसा भेज रहा है। तो ये सब कुछ कुछ इसकी चीज़ें हैं। तो हम लोग समझ गए कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड कब इशू हुआ था, इलेक्टोरल बॉन्ड हम लोग कैसे दे सकते हैं किसी पार्टी को, ठीक है। उसके फ़ायदे भी हम लोग जान गए, उसके नुकसान भी जान गए, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ जानने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस पर कुछ भी करना हो तो कमेंट कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।